ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार आप सभी हरिभक्तों को। आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि दशमी युक्त एकादशी व्रत क्यों नहीं रहना चाहिए और द्वादशी युक्त एकादशी क्यों रहना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी व्रत रहने का कोई पुण्य फल नहीं मिलता, पर मनुष्य को पाप का भागी अवश्य हो जाता है। दशमी युक्त एकादशी व्रत क्यों नहीं रखना चाहिए और एकादशी का पूरा फल कैसे प्राप्त होता है, तो जानते हैं इस कथा में। सुनिए। राजा मानदाता के पूछने पर वशिष्ठ जी ने कहा, दोनों पक्षों की दशमी विद्या एकादशी का अवश्य त्याग करना चाहिए। जैसे वृषली स्त्री संबंध रखने वाले ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन कर लेने पर उस श्राद्ध को और श्राद्धकर्ता के पुण्यकृत पुण्यों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार पूर्व विद्या तिथि में किए हुए दान, जप, होम, स्नान तथा भगवत पूजन आदि कर्म सूर्योदय काल में अंधकार की भांति नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को दशमी युक्त एकादशी व्रत नहीं रहना चाहिए। धरणीधर भगवान ऋषिकेश भक्ति से ही वश में होते हैं, धन से नहीं। भक्ति भाव से पूजित होने पर श्री विष्णु सब मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। अर्थात चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री हरि की सदा भक्ति करनी चाहिए। जल से भी पूजन करने पर भगवान जगन्नाथ संपूर्ण कलेशों का नाश कर देते हैं। जैसे प्यासा मनुष्य जल से तृप्त होता है, उसी प्रकार उस पूजन से भगवान शीघ्र संतुष्ट होते हैं। इस विषय में एक पापनाशक कथा सुनी जाती है। प्राचीन काल में रुक्मांगद नाम से प्रसिद्ध एक सार्वभौम राजा हो गए थे। वे सब प्राणियों के प्रति क्षमा भाव रखते थे। क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु उनके प्रिय आराध्य थे। वे भगवत भक्त तो थे ही, सदा एकादशी व्रत के पालन में तत्पर रहते थे। राजा रुक्मांगद इस जगत में देवेश्वर भगवान पद्मनाभ के सिवा और किसी को नहीं देखते थे। उनकी सर्वत्र भगवत दृष्टि थी। वे एकादशी के दिन हाथी पर नगाड़ा रखकर बजवाते और सब ओर यह घोषणा करते कि आज एकादशी तिथि है। आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाले जो मनुष्य मंदबुद्धि मनुष्य भोजन करेगा, वह मेरे द्वारा दंडनीय होगा। उसे नगर से निर्वासित कर दिया जाएगा। औरों की तो बात ही क्या, पिता, भ्राता, पुत्र, पत्नी और मेरा मित्र भी क्यों ना हो, यदि वह एकादशी के दिन भोजन करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। आज गंगा जी के जल में गोते लगाओ, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो। राजा के इस प्रकार घोषणा करने पर सब लोग एकादशी व्रत करके भगवान विष्णु के लोक में जाने लगे। इस प्रकार वैकुंठ धाम का मार्ग लोगों से भर गया। उस राजा के राज्य में जो लोग भी मृत्यु को प्राप्त थे, वे भगवान विष्णु के धाम को चले जाते थे। सूर्य नंदन प्रेतराज यम दयनीय स्थिति में पहुंच गए। चित्रगुप्त को उस समय लिखने पढ़ने के काम से छुट्टी मिल गई थी। लोगों के पूर्व कर्मों के सारे लेख मिटा दिए गए। मनुष्य अपने धर्म के प्रभाव से क्षण भर में वैकुंठ धाम को चले जाते थे। संपूर्ण नर्क सूने हो गए, कहीं कोई पापी जीव नहीं रह गया था। 12 सूर्य के तेज से तप्त होने वाला यमलोक का मार्ग नष्ट हो गया। सब लोग गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले जाते थे। मृत्युलोक के मानव एकमात्र एकादशी को छोड़कर और कोई व्रत आदि नहीं जानते थे। नरक में भी सन्नाटा छा गया। तब एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, राजन, नरकों के आंगन में किसी प्रकार की चीख पुकार नहीं सुनाई देती। आजकल लोगों के पाप कर्मों का लेखन भी नहीं किया जा रहा है। क्यों चित्रगुप्त जी मुनि की भांति मौन साध कर बैठ गए हैं? क्या कारण है कि आजकल आपके यहाँ माया और दब्ब के वशीभूत हो दुष्ट कर्मों तत्पर रहने वाले पापियों का आगमन नहीं हो रहा है? महात्मा नारद के ऐसा पूछने पर सूर्यपुत्र धर्मराज ने दुखी होकर कहा, नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान ऋषिकेश का भक्त है। राजेश्वर रुक्मांगद अपने राज्य के लोगों को नगाड़ा पीट कर सचेत करता है, एकादशी तिथि प्राप्त होने पर भोजन ना करो। जो मनुष्य उस दिन भोजन करेगा वह मेरे दंड के पात्र होगा। अतः सब लोग द्वादशी व्रत करते हैं। मुनिश्रेष्ठ, जो लोग किसी बहाने से भी द्वादशी को उपवास कर लेते हैं, वे दाह और प्रलय से रहित वैष्णव धाम को जाते हैं। सारांश यह है कि द्वादशी युक्त एकादशी व्रत सेवन से सब लोग वैकुंठ धाम को चले जा रहे हैं। उस राजा ने इस समय मेरे लोक के मार्गों का लोप कर दिया है। इस तरह के लोकपाल पद को मैं त्याग देना चाहता हूँ। अपना यह दुख ब्रह्मा जी को बताने के लिए मैं ब्रह्मलोक को जाऊंगा। ऐसा कहकर यमराज देवश्री नारद तथा चित्रगुप्त के साथ ब्रह्मा जी के धाम को गए। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी मूर्त और अमूर्त जीवों से घिरे बैठे हैं। ये संपूर्ण वेदों के आश्रय, जगत की उत्पत्ति के बीज तथा सबके संपूर्ण भूतों के निवास स्थान और पाप से रहित हैं। इतिहास, पुराण और वेद साकार रूप में उपस्थित हो उनकी सेवा करते हैं। उन सबके बीच में यमराज ने लजाती हुई नाववधू की भांति प्रवेश किया। उनका मुंह नीचे की ओर झुका हुआ था और वे नीचे की ओर ही देख रहे थे।
ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए लोग देवश्री नारद तथा चित्रगुप्त के साथ यमराज को वहां उपस्थित देख आश्चर्यचकित नेत्रों से देखते हुए आपस में कहने लगे, क्या ये सूर्यपुत्र यमराज यहाँ लोककर्ता पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए पधारे हुए हैं? क्या इनके पास इस समय कोई कार्य नहीं है? इनको तो एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिलता है। ये सूर्य नंदन यम सदा अपने कार्यों में भी व्यग्र रहते हैं। अब तक किसी भी धर्मात्मा ने इनके पट पर लिखे हुए लेख को नहीं मिटाया था। अब तक जो बात देखने और सुनने में नहीं आई थी वह यही प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ब्रह्मा जी के सभासद जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे उस समय संपूर्ण भूतों का शासन करने वाले ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। देवेश्वर, मेरा बड़ा तिरस्कार हुआ है। मेरे पट पर जो कुछ लिखा गया था सब मिटा दिया गया है। आप जैसे स्वामी के रहते हुए मैं अपने को अनाथ देख रहा हूँ। ऐसा कहकर धर्मराज दुखी हो गए। ब्रह्मा जी से बोले, आपका यह दिन पूरा होता है तब तक आपके ही आदेश के अनुसार मैं सब काम करता आया हूँ और आगे भी कर सकता हूँ, किंतु आज राजा रुक्मांगद ने मेरा महान तिरस्कार कर दिया है। जगन्नाथ, उस राजा के भय से समुद्रों द्वारा घिरी हुई समूची पृथ्वी के लोग सर्वपाप नाशक एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं और उसके प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। वह भी अकेले नहीं, पितरों और पितामहों को भी साथ ले लेते हैं। इस लोक में व्रत करने वालों के पितर जो वैकुंठ लोक में जाते हैं उनके पितरों के भी पितर तथा माता के पिता मातामह आदि भी विष्णु धाम को चले जाते हैं। फिर उन सबके भी जो पिता माता आदि हैं उनके पूर्वज भी वैकुंठवासी हो जाते हैं। यह नहीं, उनकी पत्नियों के पितर भी मेरी लिपि को मिटाकर विष्णु धाम को चले जाते हैं। पिता आदि के साथ वीर्य का संबंध है और फिर माता ने तो गर्भ में ही धारण किया है, अतः उनकी समृद्धि हो तो कोई अनुचित बात नहीं है। नियम यह है कि एक पुरुष जो कर्म करता है उसका उपभोग भी वह अकेले ही करता है। ब्राह्मण कर्ता से विभिन्न जो उसके पिता है उनके वीर्य से उसका जन्म हुआ है और माता के पेट से वह पैदा हुआ है। पत्नी के कुल के लोग भी वैकुंठ धाम को जा रहे हैं। इसी से मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। वह अपने साथ पिता माता और पत्नी इन तीनों कुल को उद्धार करके मेरे लोक का मार्ग त्याग कर विष्णु धाम में पहुंच जाता है। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करने वाला पुरुष जैसी गति को पाता है वैसी गति और किसी को नहीं मिलती। जगतपते, मैं समझता हूँ कि भगवान विष्णु के लोक का कोई माप नहीं है, वह अनंत है, तभी तो संपूर्ण जीव समुद्र के जाने पर भी बढ़ता नहीं है। राजा रुक्मांगद ने 1000 वर्ष से इस भूमंडल का शासन प्रारंभ किया है। देवेश्वर, राजा रुक्मांगद ने मेरे अनुपम लोकपाल पद को मिट्टी में मिला दिया है। अब मैं निराश हो गया हूँ, इसीलिए आपके चरणों में आया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, धर्मराज, तुमने क्या आश्चर्य की बात देखी है? क्यों इतने खिन्न हो रहे हो? किसी के उत्तम गुणों को देखकर जो मन में संताप होता है वह मृत्यु के तुल्य माना गया है। सूर्यनंदन, जिनके नाम का उच्चारण करने मात्र से परम पद प्राप्त हो जाता है, उन्हीं की प्रीति के लिए उपवास करके मनुष्य वैकुंठ धाम को क्यों न जाए? भगवान श्री कृष्ण के लिए किया हुआ एक बार का प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ के अभय स्नान के समान है। फिर भी इतना अंतर है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला मनुष्य पुण्य भोग के पश्चात पुनः इस संसार में जन्म लेता है। जो खिलवाड़ में भी भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण और श्रवण कर लेता है वह मनुष्य गंगा जी के जल में स्नान करने से प्राप्त हुए पवित्रता के तुल्य पवित्र प्राप्त कर लेता है। त्रिभुवननाथ पुरुषोत्तम हमारे जन्मदाता हैं। धर्मराज, यदि भगवान शिव के, सूर्य के अथवा मेरे भक्तों से तुम्हारा विवाद हो तो मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ, किंतु भास्कर नंदन विष्णु भक्तों के साथ सामना होने पर मैं कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम सभी देवताओं के आदि हैं। भगवान मधुसूदन के भक्तों को दंड देना संभव नहीं है, जिन्होंने किसी बहाने से भी दोनों पक्षों की एकादशी युक्त द्वादशी का सेवन किया है, उनके द्वारा यदि तुम्हारा अपमान हुआ है तो उसमें मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तब यमराज ने कहा, तात, वेद जिनके चरण है उन भगवान को नमस्कार करने में ही सबका हित है। इस बात को मैंने भी समझा है जगतपते। फिर भी जब तक राजा रुक्मांगद पृथ्वी का शासन करता है तब तक मेरा चित्त शांत नहीं रह सकता। देवश्रेष्ठ, यदि एकमात्र रुक्मांगद को ही आप एकादशी के दिन धैर्य से विचलित कर दे तो मैं आपका किंकर बन के रहूंगा। देव, उसने मेरे पट का लेख मिटा दिया है। आज से जो मानव देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु स्मरण सत्वन अथवा उनके लिए उपवास व्रत करेगा उन पर मैं कोई शासन नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कुछ देर विचार किया, फिर संपूर्ण प्राणियों से विभूषित भगवान ब्रह्मा ने क्षण भर चित्त करके के पश्चात संपूर्ण लोगों को मोह में डालने वाली एक नारी को उत्पन्न किया।
ब्रह्मा जी के मन से निर्मित हुई वह संपूर्ण आभूषणों से विभूषित हो वह उनके आगे खड़ी हुई। रूप के वैभव से संपन्न उस सुंदरी को सामने देख ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें मूंद ली। तब उस स्त्री ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, नाथ देखिए, योगियों सहित समस्त चराचर जगत मेरे रूप से मोहित हो गया है। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो मुझे देखकर क्षुब्ध ना हो गया हो। देवेश्वर, मेरे लिए क्या काम है? मैंने जिस उद्देश्य से तुम्हारी सृष्टि की है उसे सिद्ध करो। वेदशी नगर में रुक्मांगद नाम से प्रसिद्ध एक राजा है। उनकी पत्नी का नाम संध्यावली है, जो रूप में तुम्हारे ही समान है। उसके गर्भ से राजकुमार धर्मांगद का जन्म हुआ है, जो पिता से भी अत्यधिक प्रतापी है। उसमें 1,00,000 हाथी का बल है और प्रताप में तो वह सूर्य के ही समान है, क्षमा में पृथ्वी के समान है। रुक्मांगद के जीवन में धर्म की ही प्रधानता है। वे पुनरात से संपन्न है। मोहिनी, तुम उत्तम मंदराचल पर उन्हीं नरेश के समीप जाओ और उन्हें मोहित करो। सुंदरी, तुमने इस संपूर्ण जगत को मोहित कर लिया है, अतः देवी तुम्हारे इस गुण के अनुरूप ही तुम्हारा मोहिनी नाम होगा। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर मोहिनी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मंदराचल चली गई और वहीं पर उत्तम संगीत प्रारंभ किया। वीणा की झनकार और ताल स्वर से युक्त वह श्रेष्ठ गति मानसिक कलेश को दूर करने वाला था। मोहिनी के मुख से निकला हुआ वह गान चित्त को मोह लेने वाला था। इधर महाराज रुक्मांगद ने उत्तम भोग भोगते हुए नाना प्रकार से पीतांबरधारी भगवान विष्णु की आराधना की। युद्ध में पराक्रम से सुशोभित होने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली और वेवस्वत यम को जीतकर यमलोक का मार्ग सूना कर दिया। वैकुंठ मार्ग मनुष्यों से भर दिया और उचित समय जानकर अपने पुत्र धर्मांगद को बुलाकर कहा, बेटा तुम अपने धर्म पर दंडता पूर्वक डटे रहकर अपने पराक्रम से मुझे इस धन धान्य संपन्न पृथ्वी का सब ओर से पालन करो। पुत्र के समर्थ हो जाने पर जो उसे राज्य नहीं सौंप देता, उस राजा के धर्म तथा कीर्ति का निश्चय ही नाश हो जाता है। अपने शक्तिशाली पुत्र के द्वारा यदि पिता सुखी ना हो तो उस पुत्र को तीनों लोकों में अवश्य पातकी जानना चाहिए। पिता का भार हल्का करने में समर्थ होकर भी जो पुत्र उस भार को नहीं संभालता, वह माता के मलमूत्र की भांति पैदा हुआ है। पुत्र वही है जो इस पृथ्वी पर पिता से भी अधिक ख्याति लाभ करे। यदि पुत्र के अन्याय जनित दुख से पिता को रात भर जागना पड़े तो वह पुत्र एक कल्प तक नरक में पड़ा रहता है। जो पुत्र घर में रहकर पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, वह देवताओं द्वारा प्रशंसित हो भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। बस अपने हो या पराये, कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जो राजा प्रजा की रक्षा करता है, उसे पुराणों में अच्छे लोगों की प्राप्ति बताई गई है। धर्मांगद ने कहा, पिताजी मैं आपके राज्य संबंधी भारी भार को आज से अपने ऊपर उठाता हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करने के सिवा मेरे लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पिता की बात नहीं मानता, यह धर्मानुष्ठान करते हुए भी नरक में पड़ता है। इसीलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस प्रकार संपूर्ण प्रजा को अन्वय युवक पूर्वक बारंबार आश्वासन देकर धर्मांगद उनके पालन में लगे रहे। वे ना तो दिन में सोते थे और न रात में ही। वे अपने शौर्य के बल से पृथ्वी को निष्ठक बनाते हुए सर्वत्र भ्रमण करते थे। हाथी के मस्तक पर रखा हुआ उनका नगाड़ा प्रतिदिन बजता और कर्तव्य पालन की घोषणा इसी प्रकार करता रहता था। लोगों, एकादशी या संयुक्त द्वादशी उपवास करते हुए ममता से रहित हो जाओ और नाना प्रकार के कार्यों में देवेश्वर श्री हरि का चिंतन करते रहो। भगवान पुरुषोत्तम ही यज्ञ और श्राद्ध के भोक्त हैं। राजा ने अपने पुत्र को सभी काम का पालन करते हुए देखा तो वह निश्चिंत होकर वन में शिकार के लिए निकल गया। रास्ते में राजा को मुनि का आश्रम मिला। तब उन्होंने वामदेव मुनि को प्रणाम करके राजा रुक्मांगद घोड़े पर चढ़कर शीघ्र गति से चले, मानो साक्षात वायुदेव जा रहे हों। मार्ग में अनेकानेक पर्वत, वन, नदी, सरोवर तथा उपवन आदि संपूर्ण ऐश्वर्य हृदय को देखते हुए वे राजा धीरज रुक्मांगद थोड़े ही समय में श्वेतगिरी, गंधमंदन और महामेरु को लांघकर उत्तर कुरुवर्ष को देखते हुए मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचे। वहां उन्हें एक ध्वनि सुनाई दी। वह ध्वनि मोहिनी के मुख से निकले हुए संगीत की थी। उनको जाते देख राजा रुक्मांगद स्वयं भी उन्हीं के साथ शीघ्रता पूर्वक चल दिए। मोहिनी के मुख से निकले हुए संगीत की ध्वनि राजा के भी कान में पड़ी, जिससे मोहित होकर मोहिनी से इस प्रकार सुंदर वचन बोलकर राजा रुक्मांगद आंखें खोलकर गदगद कंठ से बोले, बाले, मैंने पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली बहुत सी रमणियों को देखा, किंतु ऐसा रूप मैंने कहीं नहीं देखा है। राजा यह कहकर मोहिनी की सुंदरता को देख धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़े। तब मोहिनी ने राजा से कहा, मैं आपसे पृथ्वी नहीं मांगती, मेरी इतनी ही इच्छा है कि मैं समय पर जो कुछ कहूँ उसका निशंक होकर आप पालन करते रहे। तब राजा बोले, देवी,
तुम जिससे संतुष्ट रहो वही शर्त मैं स्वीकार करता हूँ। तब मोहिनी ने कहा, अपना दाहिना हाथ मुझे दीजिए, क्योंकि वह बहुत धर्म करने वाला हाथ है। राजन, उसके मिलने से मुझे आपकी बात पर विश्वास हो जाएगा। आप धर्मशील राजा हैं। आप समय आने पर कभी असत्य नहीं बोलेंगे। मोहिनी के ऐसा कहने पर महाराज रुक्मांगद मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले, सुंदरी, जन्म से लेकर अब तक मैंने कभी क्रीड़ा विहार में भी असत्य भाषण नहीं किया है। लो, मैंने पुण्य चिह्न से युक्त यह दाहिना हाथ तुम्हें दे दिया। अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मैं इक्ष्वाकुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम रुक्मांगद है। मैं महाराज श्वेत ध्वज का पुत्र हूँ और मेरे पुत्र का नाम धर्मांगद है। तुम मेरी प्रार्थना का उत्तर देकर मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो। फिर राजा रुक्मांगद ने मंदराचल पर उस मोहिनी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया और उसके साथ हंसते हुए से रहने लगे। राजा ने कहा, बाले, तुम यहीं मेरे साथ रहोगी या मेरे राजमहल में? राजा रुक्मांगद की बात सुनकर मोहिनी अनुराग पूर्वक मधुर वाणी में कहा, राजन, जहाँ आपको सुख मिले वहीं मैं भी रहूंगी। स्वामी का निवास स्थान धन वैभव से रहित हो तो भी पत्नी को वही निवास करना चाहिए। सुरवर्ण में मेरु पर्वत बताया गया है। नारी के लिए पति के निवास स्थान को छोड़कर अपने पिता के घर भी रहना वर्जित है। पति के स्थान पर और आश्रम में असक्त होने वाली स्त्री नरक में डूबती है। सुख में और दुख में आप ही मेरे स्वामी हैं। मोहिनी का यह कथन सुनकर राजा हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वह उस सुंदरी को हृदय से लगाकर बोले, प्रिय, मेरी समस्त पत्नियों में तुम्हारा स्थान सर्वोपरि होगा। तब राजा मोहिनी को अपने साथ लेकर अपनी राजधानी को लौट गया। जब धर्मांगद को अपने पिता के आने का पता चला तो वह अपने पिता की अगवानी के लिए गया। जब राजा ने पुत्र को आया देखा, उसकी सकुशल पूछी, फिर राज्य और प्रजा की सकुशलता पूछी। तब धर्मांगद ने मोहिनी के बारे में पूछा। तब रुक्मांगद ने कहा, बेटा, ये तुम्हारी माता है। ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। ये मुझे मंदराचल पर्वत पर संगीत का गायन करती हुई मिली। वहीं पर इन्होंने मुझे पति रूप में वरण कर लिया है। तब धर्मांगद ने मोहिनी को प्रणाम किया और कहा, माँ प्रसन्न होइए, मैं आपका पुत्र हूँ। तब मोहिनी घोड़े से उतरकर पुत्र को गले से लगा लिया और धर्मांगद ने अपनी माता मोहिनी को पीठ पे पैर रखवा कर घोड़े पर चढ़ाया। इसी तरह से पिता को भी घोड़े पर चढ़ाया और खुद पैदल चलने लगा। माता को प्रणाम करने से पुत्र को समुचित पृथ्वी दान का फल मिल जाता है। धर्मांगद जैसे अपनी माता संध्यावली की सेवा करते थे, वैसे ही सम्मान मोहिनी को दिया और अपनी माँ संध्यावली से कहा, जो स्वामी को प्रिय हो पतिव्रता स्त्री को उसकी प्रसन्नता में वैसा ही करना चाहिए। तब संध्यावली ने धर्मांगद से कहा, बेटा, एकादशी व्रत ही के कारण तुम जैसा धर्मयुक्त पुत्र प्राप्त हुआ है। फिर संध्यावती ने मोहिनी को भोजन कराया और धर्मांगद ने प्रणाम किया। तब मोहिनी बोली, पुत्र, तुम मेरे पति को शीघ्र ले आओ। मैं उनके बिना 2 घड़ी भी नहीं रह सकती। तब धर्मांगद ने पिता को जाकर माता के बुलाने का संदेश दिया। रुक्मांगद तुरंत मोहिनी के पास आ गए। वहां देखा कि मोहिनी लेटी है और संध्यावली सेवा कर रही है। पति को आया देख मोहिनी प्रसन्नता से खिल उठी और राजा को से बोली, राज्य काज में पुत्र को समर्पित होते हुए भी मुझे अकेले छोड़ राज्य कार्य क्यों देखते हो? तब रुक्मांगद बोले, प्रिय, तुमने बुलाया, मैं शीघ्र आ गया। तुम जैसा कहोगी मैं निश्चय वैसा ही करूंगा। तब मोहिनी बोली, स्वामी, अब तुम अपने पुत्र को पूरी तरह राज्यभार देकर मेरे साथ रहो। तब राजा धर्मांगद ने पुत्र को राज्य सौंप दिया और धर्मांगद भी एक धर्मयुक्त राजा होकर प्रजा का पालन व एकादशी व्रत में तत्पर रहने लगा। राजा रुक्मांगद ने मोहिनी के साथ 8 वर्ष तो बड़े सुख से बीते। 9वें वर्ष में पुत्र धर्मांगद ने युद्ध में विजय पाकर बहुत सी मणि वरुण कन्याएं जीती, सब पिता के सामने रख दी। आप जैसा चाहें इनका विभाजन कीजिए। तब राजा रुक्मांगद ने मणि तो मोहिनी को दे दी और वरुण कन्याओं के साथ पुत्र का विवाह करा दिया। जो वस्तुएं थी अन्य पत्नियों में बांट दी। धीरे धीरे कार्तिक का महीना भी आ गया। राजा रुक्मांगद ने कार्तिक मास की महिमा बताते हुए मोहिनी से कहा, ये माह भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। इस कार्तिक माह में दान पुण्य और स्नान का जैसा पुण्य है वैसा पुण्य कहीं नहीं है। मैं श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक स्नान करूंगा। तब मोहिनी बोली, स्वामी, आपने मुझे वचन दिया था, जो मैं बोलूंगी वो आप करेंगे और मैं आपके बिना 1 माह कैसे रहूंगी? पुराणों में वर्णन है कि समर्थ न होने पर आपके बदले कार्तिक मास स्नान पत्नी पुत्र भी कर सकते हैं। तब राजा ने अपनी बड़ी रानी संध्यावली को बुलाकर कार्तिक माह स्नान के लिए कहा। संध्यावली पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने पति की बात सहसा मान गई और राजा से कहा, स्वामी, मैं आपके लिए तो यह शरीर भी अग्नि में झोंक सकती हूँ, अतः आपके लिए मैं यह कार्तिक माह का स्नान अवश्य करूंगी। और फिर रुक्मांगद को प्रणाम करके अपने कक्ष में चली गई। तब राजा रुक्मांगद ने मोहिनी से कहा, शुभे, मैंने तुम्हारी आज्ञा का पालन किया है। जो भी कामनाएं हो उसे भी तुम पूर्ण कर लो, तुम्हारे संतोष के लिए। मैं राजकाज से भी अलग हो गया हूँ। अपने प्राण वल्लभ की ऐसी बातें सुनकर मोहिनी के हर्ष के सीमा न रही।
उसी समय राजा रुक्मांगद के कानों में डंके की चोट सुनाई दी, जो हाथी के मस्तक पर रखकर धर्मांगद के आदेश से बजाया जा रहा था। लोगों, कल प्रातः काल एकादशी है, अतः आज केवल एक समय भोजन करके नमक छोड़ दे। सबके सब वेश्यान का सेवन करो, भूमि पर शयन करो, स्त्री संगम से दूर रहो, भगवान विष्णु का स्मरण करो। आज एक समय का भोजन करके कल दिन रात का उपवास करो। ऐसा करने से तुम्हारा श्राद्ध ना हो, तुम्हारे पुत्र गया में ना जाएं, चाहे तुम्हें पिंड ना दे तो भी तुम्हें भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। यह कार्तिक शुक्ला एकादशी भगवान श्री हरि की निंदा दूर करने वाली है। प्रातःकाल एकादशी पर कदापि भोजन ना करो। इस प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे भगवान विष्णु का जागरण होता है, इसीलिए इसका नाम प्रबोधिनी है। इस एकादशी को जो मनुष्य उपवास नियम पूर्वक कर लेता है वह इस संसार में जन्म नहीं लेता। मनुष्यों, तुम अपने वैभव अनुसार इस एकादशी को चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान विष्णु की चंदन कपूर रोली फल के साथ अर्चना करो। जो इस व्रत को नहीं करेगा वह निश्चय ही मेरे द्वारा कठोर दंड का भागी होगा। इस प्रकार की घोषणा सुनकर वे भूपाल मोहिनी की शैया से उठकर और मोहिनी से बोले, देवी, कल प्रातःकाल पापनाशक एकादशी तिथि होगी। आज से मैं संयम पूर्वक इस व्रत को करूंगा, अतः तुम भी मेरे साथ उपवास पूर्वक समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान नारायण की आराधना करो। मोहिनी बोली, राजन, चक्रधारी भगवान विष्णु का पूजन जन्म मृत्यु जरावस्था का नाश करने वाला है। यह बात आपने ठीक कही, किंतु मदिराचल पर्वत पर आपने अपना दाहिना हाथ देकर प्रतिज्ञा की है, उसके पालन का समय आ गया है। या तो आप मुझे वर दीजिए, यदि नहीं देते तो अब तक का सारा पुण्य आपका शीघ्र नष्ट हो जाएगा। रुक्मांगद ने कहा, प्रिय, जो तुम्हारा मन में इच्छा होगी वो सब पूर्ण करूंगा। मेरा यह जीवन तक तुम्हें अर्पित है। मोहिनी बोली, राजन, यदि मैं आपकी प्रिय हूँ तो आप एकादशी के दिन उपवास न करके भोजन करो, यही वर मुझे चाहिए। महाराज, यदि आप मुझे यह वर नहीं देंगे तो असत्यवादी होकर घोर नरक में जाएंगे और एक कल्प तक उसी में पड़े रहोगे। राजा ने कहा, कल्याणी, ऐसी बात ना कहो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम ब्रह्मा जी की पुत्री होकर धर्म में विघ्न क्यों डालती हो? सुबह जन्म से लेकर अब तक मैंने कभी एकादशी को भोजन नहीं किया, तब आज जब मेरे बाल सफेद हो गए हैं मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ? जिसकी जवानी बीत चुकी हो उस मनुष्य के लिए यही उचित है कि वह गंगा जी के सेवन या भगवान श्री हरि की आराधना करे। सुंदरी, तुम मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे व्रत को भंग ना करो। मैं तुम्हें राज्य और संपत्ति दे दूंगा या कोई और इच्छा हो पूर्ण करूंगा। अमावस्या पर जो स्त्री सहवास से पाप लगता है, चतुर्दश को जो हजामत बनवा लेता है उसे पाप लगता है, और षष्ठी को तेल खाने से जो लगता है वही पाप एकादशी को भोजन करने से लगता है। तब मोहिनी बोली, जब आप एकादशी को भोजन कर लोगे तभी मुझे प्रसन्नता होगी, अन्यथा यदि आप सिर भी काट के दे दोगे तो भी मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। यदि आप एकादशी को भोजन नहीं करोगे तो आप जैसे असत्यवादी के साथ मैं नहीं रहूंगी। तब राजा बोले, मेरे पिता भगवान विष्णु और तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी भी आके भोजन की कहेंगे तब भी मैं भोजन नहीं करूंगा। इस पर मोहिनी जल भुन गई और राजा को छोड़ के चली गई। उस जगह जाकर बैठ गई जहाँ राजा के पुत्र धर्मांगद निकलते थे। जब मोहिनी धर्मांगद के घोड़े की आवाज सुनी तो जोर जोर से विलाप करने लगी। तब धर्मांगद ने देखा कि माता मोहिनी क्यों रो रही हैं। पास जाकर पूछने लगे, माता, आपको किसने कष्ट दिया है? जिससे आपको सुख मिले मैं वह यत्न जरूर करूंगा। तब मोहिनी बोली, पुत्र, तुम्हारे पिता ने मुझे दाहिना हाथ देकर प्रतिज्ञा की थी, आज वो असत्यवादी हो गए हैं और मुझे भी कष्ट दे रहे हैं। तब धर्मांगद माता को समझा बुझाकर पिता के पास ले आए। पिता ने कहा, पुत्र, यह मोहिनी मुझे एकादशी पर भोजन करने को कहती है। मैं असत्यवादी हो जाऊं, चाहे नरक में पड़ा रहूं, या इस मोहिनी के वियोग से मेरे प्राण ही चले जाएं, पर मैं एकादशी को भोजन नहीं करूंगा। तब धर्मांगद ने अपनी माँ संध्यावती से कहा, मोहिनी को समझाने को कहा। संध्यावली ने मोहिनी को कई प्रकार से पतिव्रत धर्म को बताते हुए समझाया, पर मोहिनी एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। अंत में मोहिनी ने संध्यावली से कहा, तुम पतिव्रत धर्म की कुछ ज्यादा ही ज्ञान देती हो। चलो, मैं राजा से एकादशी न करने के बदले में तुम्हारे पतिव्रत धर्म को ही देखती हूँ। मुझे तुम्हारे पुत्र धर्मांगद का मस्तक कटा हुआ चाहिए, जिसे राजा स्वयं अपने हाथ से तलवार लेकर काटेंगे, मेरी झोली में डाले। ये सुनकर संध्यावली पहले तो कांप गई, फिर अपने को संभालती हुई बोली, पिता, पुत्र, माता, भाई, ये सारे रिश्ते इसी जन्म के लिए हैं, पर द्वादशी युक्त एकादशी इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख देने वाली है, अतः एकादशी व्रत से सब मंगल ही होगा। मैं अपने पुत्र का मस्तक तुम्हें दिलाऊंगी। मोहिनी, तुम मेरी बात पर विश्वास करो और सुखी हो जाओ। तदंतर देवी संध्यावती ने राजा के दोनों पैर पकड़ लिए और बोली, स्वामी, मैंने इस मोहिनी को बहुत समझाया, पर इसका एक ही आग्रह है, या तो एकादशी को भोजन करो, नहीं तो अपने पुत्र का वध करो।
नाथ, धर्म छोड़ने की अपेक्षा पुत्र का वध श्रेष्ठ है। गर्भधारण में माता को ही अधिक कलेश सहना पड़ता है और बालक पर उसी का प्रेम अधिक होता है, वैसा पिता का नहीं। किंतु हे स्वामी, आज मैं माता होकर भी परलोक की इच्छा जीतने को रखकर पुत्र स्नेह की तिलांजलि दे चुकी हूँ। राजन, स्नेह को दूर करके पुत्र का वध कीजिए। दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। आप सत्य और धर्म की रक्षा कीजिए। अपने सत्य पालन के उद्देश्य से मोहिनी के वचन की पूर्ति कीजिए। वशिष्ठ जी कहते हैं। राजन, पत्नी की बात सुनकर राजा रुक्मांगद ने कहा, प्रिय, पुत्र हत्या बहुत बड़ी हत्या है। ये तो ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर है। कहाँ से कहाँ मैं मद्राचल पर्वत पर गया और जाने कहाँ से ये मोहिनी मुझे वहाँ मिली। देवी, यह स्त्री नहीं, धर्मांगद का नाश करने के लिए काल है। धर्मांगद विनयशील तथा प्रजा को प्रसन्न रखने वाला है। अभी तक उसका कोई संतान भी नहीं है। ऐसे पुत्र को मारकर मेरी क्या गति होगी। फिर मोहिनी से बोले, मेरे एकादशी व्रत न करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। मेरे पुत्र की मृत्यु से तुम्हें क्या मिलेगा। उसी समय वहां धर्मांगद आ गए और मोहिनी को देखकर प्रणाम किया और कहा, माते, ये लो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और राजा को तलवार देते हुए कहा, पिताजी, मेरे वध के लिए आपको विलाप नहीं करना चाहिए। आपने मेरी माता को जो वचन दिया है उसका पालन कीजिए। आपने धर्म का त्याग मत कीजिए। ये शरीर तो आपका ही दिया हुआ है। आप मेरा वध कीजिए। पुत्र के ऐसे बार बार कहने पर उसी समय भगवान विष्णु स्थिर रूप से आकाश में ठहर गए। गरुड़ ध्वज को देखकर राजा ने प्रणाम किया और तलवार हाथ में ले ली। धर्मांगद ने माता पिता को प्रणाम करके सिर नीचे कर लिया कटने के लिए, और जैसे ही राजा ने तलवार उठाई सिर काटने को, पृथ्वी डोलने लगी, आकाश कांपने लगा, वृक्ष गिरने लगे, बिजली चमक उठी। यह देख मोहिनी का रंग फीका पड़ गया और सोचने लगी कि विधाता ने व्यर्थ ही जन्म दिया। अब तो मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा, और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। राजा ने तलवार से पुत्र का मस्तक काटने ही चाहा। उसी समय भगवान विष्णु ने राजा को पकड़ लिया और कहा, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे वैकुंठ धाम को चलो। अकेले नहीं, अपनी प्रिय पत्नी संध्यावती और पुत्र धर्मांगद को भी साथ ले चलो और यमराज के मस्तक पर पैर रखकर मेरे शरीर में मिल जाओ। तब राजा रुक्मांगद अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भगवान श्री हरि के शरीर में समा गए। जब यमराज ने देखा तो भयभीत होकर ब्रह्मा के पास पहुंचकर बोले, नाथ, अब मैं यमराज के पद पर नियुक्त नहीं होना चाहता। आपकी पुत्री भी लज्जा वश मूर्छित हो पड़ी है। उससे सब लोग दुत्कार रहे हैं। मेरा तो व्यापार ही बंद हो गया। आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। इधर जब ब्रह्मा जी, यमराज और सब देवता मोहिनी के पास थे, उसी समय रुक्मांगद के कुल गुरु आ गए, जो जल में बैठकर वर्षों से तपस्या कर रहे थे। जल से निकलने पर मोहिनी की सारी करतूतें सुनी और देवता से बोले, इस मोहिनी को धिक्कार है, देव समूह को धिक्कार है और इस पाप कर्म को धिक्कार है। इस पर हत्या का पाप सवार है। यह स्त्री नहीं, राक्षसी है। देवताओं, यदि यह जलती हुई आग में कूद जाए तब भी इसकी शुद्धि नहीं होगी, क्योंकि इसने पृथ्वी को राजा से शून्य कर दिया। इसने पति का तिरस्कार किया है। इसके पक्ष में जो भी होगा देवता दानव, मैं उसे भस्म कर दूंगा, और जो मोहिनी के साथ देगा उसे भी यहाँ पाप लगेगा। और उस राजा के गुरु ने अपने हाथ जल लेकर क्रोध से मोहिनी पर फेंका। मोहिनी क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। तब वह स्वर्ग में पहुंची। वहां से देवताओं ने पापनी कहकर भगा दिया। जब वह नरक में गई तो यमराज के दूतों ने यातनाएं दी और कहा, ये पापनी पति के हाथों पुत्र का वध कराने वाली है। इस प्रकार उसे नरक से भी निकाल दिया। वह जहाँ भी जाती धिक्कार से भगा दी जाती। तब वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी को दया आ गई और राजा रुक्मांगद के कुल गुरु के पास जाकर बार बार मिन्नतें करने लगी और कहा, ये हजारों वर्षों से पाप भुगत रही है, अब इस पे दया करो। तब आज इसकी वजह से राजा रुक्मांगद को विष्णु लोक प्राप्त हो गया है। तब मुनि ने कहा, तुम्हारी पुत्री पाप से भरी हुई है तथा प्राणियों से परिपूर्ण लोक में नहीं जा सकती। तब सभी देवता और ब्रह्मा जी ने विचार करके उसे दशमी के अंत भाग में स्थान दिया और कहा, जो दशमी वृद्धा एकादशी व्रत करेगा उसका पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा। दशमी युक्त एकादशी रहने वाले के पुण्य लेकर तुम सुख पूर्वक तीर्थों में विचरण करो। तब यमराज प्रसन्न होकर बोले, मोहिनी, तुमने मेरी अच्छी प्रतिष्ठा कर दी है। राजा का नगाड़ा तो बंद करा ही, और अब दशमी युक्त एकादशी व्रत करेगा, उसके पुण्य तुम्हें देकर वह मेरे लोक का भागी होगा। ऐसा कहकर यमराज चित्रगुप्त के साथ प्रसन्नता से अपने लोक को चले गए। इसलिए दशमी युक्त एकादशी व्रत कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा द्वादशी युक्त व्रत करना चाहिए, जो भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम को दिलाने वाली है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।